समझनी होती है। इस टाइम पे बच्चा 5-7 साल मज़े का जीवन जीता, बोलना सीखता, उठना बैठना सीखता घर वालों से। जैसे ही वो 7-8 साल का होता, फिर कहते भाई अब ये शैतान टाइप का हो गया, इसका दिमाग जो है बढ़ गया और इसको अब नॉलेज मिलनी चाहिए। माँ बाप उतने पढ़े लिखे थे नहीं, किसी के पास नॉलेज थी नहीं, गूगल था नहीं, टीवी फ़ोन रेडियो थे नहीं, तो कैसे नॉलेज मिले? कोई बता के बताए चीज़ें। तो फिर 7-8 साल का होता तो हर परिवार जो ऊपर की कोटि, मतलब शूद्रों को बाद में हटा दिया, छांदोग्य में देखो सिर्फ 3 आश्रम थे, तो उसमें ये कहा गया कि बच्चा जैसे ही 7-8 साल का हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाओ और ब्राह्मण से एक वो होता था संस्कार, जिसमें बच्चे को जनेऊ धारण करना होता था। वाइट सा धागा नहीं पहनते थे बहुत सारे हिंदू, जनेऊ, और मानते थे जिस दिन उसने जनेऊ धारण कर लिया उसका नया जन्म हो गया, तो इसे कहा जाता था द्विज, दूसरा जन्म। अब वो जिस माँ ने पैदा किया है ना, जिस बाप का वो बेटा है, उसको त्याग देगा और अपने गुरु के साथ साथ पीछे पीछे चला जाएगा। वो धागा पहना, जनेऊ, सब कुछ त्याग दिया, होगा वो राजा का बेटा, लेकिन ना तो वो महंगे कपड़े पहनेगा, ना ही वो महंगी चप्पल, नंगे पैर गुरु के साथ साथ जहाँ गुरु ले जाएगा, जहाँ रखेगा वहीं रहेगा। एक तरह से माँ बाप ने अपने बच्चे को सौंप दिया गुरु जी को, और रोज़ वापस घर नहीं आएगा। गुरु जी आश्रम क्या पता 50-100 किलोमीटर दूर बना रहे हो, वहीं रहेगा। इस टाइम पे बच्चे को नॉलेज हासिल करनी थी, यही उसका काम था। तो ज्ञान के लिए बच्चे अपना घर छोड़ते थे, और एक तरह से हॉस्टल था कि वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना। 25 साल की उम्र होने तक वो बच्चा 7-8 साल में गया, तो कम से कम भी ये मान लो वो 12, 15, 17 साल टीचर के पास रहा। इस बीच में टीचर क्या सिखाएगा? तमीज़, तहजीब, बात करने का तरीका, निर्णय कैसे लेना है, गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करना है। और अगर वो क्षत्रिय का बेटा है तो उसको फिर धनुर्विद्या, याद नहीं है गुरु द्रोणाचार्य थे, ये कितने सारे गुरु थे, तो धनुष कैसे चलाना है, डिसीजन कैसे लेना है, कभी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करे, ये ना बेटा पैदाइशी कोई नहीं जानता इन चीज़ों को, ये सब सीखी जाती हैं। तो ये गुरु 25 साल तक उस लड़के को अपने आश्रम में रख के अलग अलग विद्याएं देते थे कि कैसे अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, कैसे तुम्हें मैनेज करनी है चीज़ें। एक तरह से स्किल्ड समझदार आदमी तैयार लेके गए थे उस छोटे से 8 साल के बच्चे को, और जब वो वापस अपने घर आता है तो फिर मानते हैं कि वो इतना समझदार है कि वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले पाएगा। यहाँ से ये आश्रम ख़त्म हो जाता है। अब सोचो माँ बाप को वो 8 साल का बच्चा याद है, वापस लौटा तो ये 25 साल का जवान लड़का। अब आते ही इसके पेरेंट्स को कि भाई अब इसकी ज़िंदगी का सेकंड पड़ाव शुरू होगा, शादी ब्याह का। तो उसकी शादी करके 26 से लेके 50 साल तक उसको गृहस्थ आश्रम में रहना है। इस गृहस्थ आश्रम में उसको अपने पुराने ऋण चुकाने हैं। पता है क्या मानते थे सनातनी? कि हमें ये इंसान का जीवन मिल गया ना, हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया। किसका? देवताओं का। तुम्हें कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना देता, इंसान बनाया, तुम ऋणी रहो कि हम बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचो एक सांप जिंदगी भर क्या कर लेगा बेटा? वो कहीं जाके डॉक्टर, आर्किटेक्ट, टीचर तो नहीं बन सकता ना। एक सांप हद से हद क्या करेगा? किसी को डस लेगा, और क्या ही करेगा सांप। सांप का जीवन किसी काम का एज सच नहीं है, लेकिन हम पैदा हुए हैं बिल्कुल गरीबी में, पढ़ लिख के काबिल बन के आसमान तक पहुंच सकते हैं। कितने एग्जाम्पल हैं। तो हम ब्लेस्ड हैं कि हम इंसान बने। पहला थैंक यू उनके लिए, देवताओं के लिए। फिर दूसरा थैंक यू कहते हैं ऋण तुम्हारे ऊपर है, हम सबके ऊपर, अपने पितरों का। कैसे? तुमने जिनको नहीं देखा, तुम्हारी जो हाइट है, हेल्थ है, तुम्हारी जो दिमाग का स्तर है, ये सब ब्लेसिंग के कारण मिला है। तुम्हारी हाइट हेल्थ तुम्हारी अपनी नहीं है बेटा, तुम्हारी हाइट हेल्थ के पीछे जीन्स काम कर रहे हैं। अच्छी हाइट होना, हेल्दी होना, ब्लड ठीक होना, बाल अच्छे होना, स्किन अच्छी होना, ये सब पुश्तैनी मिलता है। तुमने क्या किया है? तुमने अच्छी हाइट के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। अगर तुम्हारे दादा परदादा की हाइट हेल्थ अच्छी थी, वो हेल्दी थे, जेनेटिकली स्ट्रांग थे, तो तुम सब स्ट्रांग हो। आजकल की पीढ़ी है बेवकूफ़ ज़्यादा है, वो पुरानी चीज़ों को बिगाड़ रही है नशे के कारण। लेकिन अगर देखें तो पुराने टाइम में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो थैंक यू फील करते थे अपने पूर्वजों का, जिनसे हमें अच्छी तेज़ बुद्धि और अच्छा स्वस्थ शरीर मिला। अब सोचो तुम सबके पूर्वज 2-2 फुट के होते, फिर तुम भी तो 2 फुट के ही होते। तो पूर्वजों का थैंक यू कि तुम 2 फुट के नहीं हो, उनका भी ऋण है हमारे ऊपर, वापस करना है। अपनी पीढ़ी को अच्छी बना के, अपनी आने वाली पीढ़ी को ताकतवर, सुंदर, स्वस्थ, इंटेलिजेंट बना के। तो अपने पितरों को थैंक यू करते हैं कि आपने हमें हेल्दी जीन्स दिए, हमने अगली पीढ़ी को वो हेल्दी जीन्स पहुंचा दिए। ये भी एक तरह का थैंक यू बोलना। और तीसरा ऋण था बेटा ऋषियों का, जिनसे ज्ञान हासिल किया, जिनसे सीखा। तो हम सबके ऊपर 3 ऋण हैं। एक देव ऋण है,
एक पितृ ऋण है और एक ऋषि ऋण है, ये लौटाना है। देवताओं का ऋण वापस होगा जिस दिन तुम्हारा मनुष्य के रूप में जीवन फायदेमंद होगा। जिस दिन हम जाएं तो कुछ लोग ऐसे हों जो दिल से कहें कि यार बहुत अच्छा इंसान था। मरने के बाद फॉर्मेलिटी तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कोई याद नहीं करता। पितरों का ऋण हम कैसे चुकाएं? उनकी अच्छी चीज़ों को अगली पीढ़ी तक बढ़ा दें, और ऋषियों का, टीचर्स ने जो हमें दिया वो समाज में अच्छे तरीके से फैलाएं। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पर करनी हैं। बचपन में तो तुम ऋण नहीं चुका सकते, बुढ़े होके भी ऋण कैसे चुकाओगे? तो ये 3 ऋण वापस कर देना इस आश्रम में। अपनी अगली पीढ़ी स्वस्थ और अच्छी बनाना, जितना हो सके मेहनत करना, पैसा कमाना, लोगों के कल्याण में लगाना, क्योंकि इस टाइम पे तुम जवान हो, तुम कमा सकते हो, खर्च कर सकते हो, तुम अपने घर के मालिक हो इस टाइम पर। फिर क्या होगा? इस टाइम के, मान लो किसी की 26 में शादी हुई, 27 में उसकी अगली पीढ़ी का जन्म हो गया, 27 साल में उसका बेटा अगर मान लेते हैं जन्मा, क्योंकि इस टाइम में बेटे की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, तो वो 27 साल में जिसका बेटा जन्मा, जब वो आदमी 50 का होगा तो वो लड़का जवान हो गया ना। अब वो कितने का हो गया? उसका लड़का 22-23 साल का हो गया। अब वो लड़का जो 22-23 साल का है, यहाँ से आने वाला है, इसने अपना बेटा जन्म के कुछ साल बाद भेज भी तो दिया होगा ना। अब वो वहाँ है इसका बेटा, जब ये यहाँ गृहस्थ आश्रम में जी रहा है, वो वहाँ से वापस आने की तैयारी पकड़ेगा, तो पिताजी फील करेंगे कि अब मेरा टाइम जाने वाला है, अब बेटे का टाइम आने वाला है। अब मैं, जब वो आएगा पढ़ लिख कर, उसकी शादी करूँगा और उसकी अपनी गृहस्थी होगी। और कितने समझदार थे बेटा, आजकल के बुजुर्गों से ज़्यादा समझदार थे। आजकल के बुजुर्ग क्या हैं, घर में ज़्यादा घुसे रहते हैं, इसीलिए खटपट ज़्यादा हैं। इनका देखो स्ट्रक्चर कितना वेल प्लान्ड था। जैसे अगर हम इस चीज़ को समझें ना और ऐसे बन जाएं तो आधे कलेश तो वैसे ही ख़त्म हो जाएं। 25 साल तक अपने ऊपर काम करो, बहुत स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मेंटली फिट बनो, खाने कमाने के तरीके खोजो, फिर अपना बढ़िया पारिवारिक जीवन, अपने उत्तरदायित्व पूरे करो। और जब तुम्हारे सारे दायित्व घर के पूरे होने लगे, अगली पीढ़ी के लिए जगह खाली कर दो। और पता है क्या बोले कि अब हमारा रोज़ यहाँ रहना ठीक नहीं भाई, मेरी बहू आ जाएगी, बेटा शादी हो जाएगी, अब मैं रोज़ यहाँ नहीं रहूँगा। अब मैं सुबह निकलूँगा, जब ये 51 साल का हो गया और 75 तक सुबह निकल के जाऊँगा, और अब मैं मेडिटेशन और ये सब जंगल में जाके पूरा दिन वहाँ भगवान की स्तुति करूँगा, गायत्री मंत्र का जाप करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, और शाम को लौट के आऊँगा, खाना खाऊँगा, शांति से सो जाऊँगा। मुझे घर में क्या हो रहा है, कलेश है, ये मुझे मत इसमें इन्वॉल्व करना, मेरा बेटा जाने, मेरी बहू जाने। तो इस एज में उसने एक तरह से वानप्रस्थ आश्रम, यानी वो रोज़ सुबह उठ के अपने वन में चला जाता है, मेडिटेशन करता है। घर में कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई बच्चे रो रहे हैं, कोई बीमार है, वो कोशिश करता है मैं ज़्यादा इन्वॉल्व ना हूँ, लेकिन बेटा शाम को लौट के आता है, क्योंकि वो जानता है कि इस उम्र से निकला बच्चा कई बार गलत डिसीजन ले सकता है। भाई किसी भी चीज़ में कोई कहा सुनी, कोई बहसबाजी किसी से हो जाए, तो टाइम टू टाइम अपने बच्चे को समझाना भी तो पड़ता है, ऐसे एकदम छोड़ना थोड़ी ना है। बच्चे गलती करेंगे तो माँ बाप ही तो समझाएंगे, चाहे माने ना चाहे ना माने, जिम्मेदारी तो है ही। इस एज में आदमी कम से कम इन्वॉल्व है, लेकिन रास्ता दिखाता रहता कि बेटा ये कर ले, ऐसा करना तेरे लिए फायदेमंद है। माने जो ठीक है, ना माने ना ठीक है। ये क्योंकि पितृ सत्तात्मक है, मानते थे लड़के कि पिताजी ने हमसे ज़्यादा जीवन देख लिया, अगर वो कह रहे हैं तो ये मानना चाहिए। इसके बाद सोचो अब ये 75 का हो गया, अब इमेजिन करें इसका लड़का भी तो यहाँ से निकलने वाला है, अब इसका लड़का भी तो तीसरे उसमें आएगा। तो फिर पिताजी कहेंगे बस अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा अब पढ़ लिख के वापस आएगा, उसकी शादी ब्याह का टाइम हो गया, अब मेरी जगह घर में ज़रूरत नहीं है, अब मेरा पोता शादी करेगा तो मेरा बेटा रहा समझाने के लिए, अगर उससे कोई गलती हो गई तो मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। अब वो छोड़ के सबको 75 साल से 100 साल तक, और फिर वो ले गया संन्यास। और देखो कितने ग्रेट आदमी थे, इन लोगों ने कभी धन नहीं जोड़ा, ये नहीं था इनको कि हमारा क्या होगा, सबको पता था बीमारियां लगेंगी, तो बीमारी लगेगी तो मरना तो है ही। अब ये 75 साल तक की उम्र में जब ये वहाँ मेडिटेशन करता था ना, तो इसकी समझ में ये बात आ गई कि अंत समय में डॉक्टर और ये सब चीज़ें बचा नहीं पाएंगी, जाना है एक दिन, शरीर पूरा होगा। सब कुछ छोड़ गया, अपने बेटे पोते सब भरा पूरा परिवार, और चला गया, संन्यास ले गया। ये सबसे सुंदर जीवन था। अब आज ये इतने कलह कलेश पता है क्यों है? क्योंकि जो ये वाली कैटेगरी है ना, ये अपनी गद्दी त्यागने को तैयार नहीं है। इसमें सब आएंगे, मैं भी आऊँगी, तुम भी आओगे, ये प्रॉब्लम है। और ये सोचते हैं कि हमारा तो राज करने का समय ही अब आया है।
तो इसीलिए ये लोग अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते और उनको लगता है कि यार हम लोग कब राज करेंगे। तो वो जो चिक चिक है ना, जो मैंने कहा कि आजकल लोग अकेला लड़का ढूंढते हैं, ये सोचते हैं माँ बाप भी ना साथ रहते हो, उसका लॉजिक यही है बेटा, इस टाइम पे भरे पूरे परिवार में बेटी दुखी नहीं थी इतने लोगों के बीच में भी, कारण सब लोग सही एज पे सही डिसीजन लेते थे। तुम्हारी जो पीढ़ी है ना, तुम तो वैसे भी हर आश्रम में लेट हो, चौथे तक तो जिएंगे ही नहीं, चौथे तक जिएंगे नहीं, पहले आश्रम में ही लेट हो जाते हैं हम पहले आश्रम से दूसरे आश्रम में, जिसको हम कह रहे हैं गृहस्थ। अब तुम इसको अगर बायोलॉजी से जोड़ के देखो ना, तो रिप्रोडक्शन के लिए और अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम यही तो एज है। हमारी दिक्कत क्या है इस पीढ़ी की, खासकर तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी एज में बहुत सारे लोग 30-35 तक शादी ही नहीं कर रहे हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा, कि हमें शादी नहीं करनी है। 30 के बाद 35 के बाद शादी करने से तुम्हारा ये सारा आश्रम का जो सिस्टम है सब खराब हो जाता है बेटा। बहुत लेट मैरिजेस में क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो 40-40 के हैं और बच्चे 2-2 साल के हैं। अब वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पिताजी तो इस आश्रम में घुसने वाले हो गए, बच्चा इसमें भी नहीं पहुंचा, उसके पिताजी यहाँ पहुंच गए। ये एक आश्रम का फर्क होना चाहिए एक पीढ़ी में। एक पीढ़ी जब गृहस्थ में है तो फिर उसके बच्चे ब्रह्मचर्य वाले आश्रम में एंटर कर जाएं, जब वो वानप्रस्थ में आए तो उसके बच्चे गृहस्थ आश्रम में आ जाएं, और जब वो संन्यास में आए तो उसकी अगली पीढ़ी वानप्रस्थ। ये सिस्टम था और ये बहुत सुंदर समाज था, इसमें कलह कलेश नहीं था। ये बाद में अब इंसान ने अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया और अब कोई कभी कुछ आश्रम में घुस रहा, कोई कभी किसी आश्रम में, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता। यहाँ सब चाहते हैं हमारे ही हाथ में सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ हो, इसलिए कलेश ज़्यादा हैं। ये सारी बातें सिस्टमैटिक तरीके से कौन से इसमें लिखी गई हैं? जाबाल उपनिषद। कितने आश्रम बताए और किस में 3 बताए थे?